समय तो पूरा हो गया, पर एक छोटी सी भक्तमाल की एक कथा याद आ गई है, उसको श्रवण करा देते हैं कर्मों के बारे में। काशी में एक ब्राह्मण विद्याध्ययन किया करता था। विद्याध्ययन करते हुए उसने देखा उसके आगे से गौ माता निकली, एक कसाई हाथ में तलवार लेकर के जा रहा है। ब्राह्मण देवता से पूछे, बताओ गौ माता इधर से गई? हाथों से इशारा किए, हाँ गई। कसाई ने गौ माता का वध किया, वो चला गया, ब्राह्मण देवता चले गए, सब अपने अपने मस्ती में मस्त हो गए। अगले जन्म में एक कसाई मांस बेचता था और शालिग्राम भगवान को 1 किलो का बटखरा बना करके रखा था। उसको पता नहीं था ये भगवान है, उसी से मांस तौलता था। एक संत जी आए, बोले अरे राम राम, तुम इतने बड़े पापी हो, हमारे ठाकुर जी को बटखरा बना कर, बटखरा समझते हो आप लोग, है ना, बटखरा बना करके वो ठाकुर जी को एक मांस बेचते हो एक तरफ रख करके। अरे राम राम, बहुत घोर नरक में जाओगे, अपराध कमा रहे हो। अब डर गए, बोले क्या करूं? महाराज जी लेकर के आए शालिग्राम भगवान को, लेकर आ गए, स्नान ध्यान करवाए। स्नान ध्यान करवाए, सपने में ठाकुर जी ने कहा, महाराज जी आपकी सेवा से संतुष्ट हूं, पर मुझे मेरा प्यारा भगत वो कसाई जिसका नाम था सदन, बोले सदन कसाई मुझे याद आ रहा है। अगले दिन दे दिए। जब उनको पता चला ये तो भगवान है, सब कुछ छोड़ करके जगन्नाथ भगवान की यात्रा के लिए चल पड़े, भक्ति के मार्ग में लग गए। आपके जीवन में अगर भक्ति प्रस्फुटित हो रही है, बाल्यकाल में खेल कूद में लगा दिया, जवानी में भी लगा दिया, अगर बुढ़ापे में भी अगर आपकी भक्ति आ रही है ना, तो इस जन्म के नहीं पूर्व जन्म के आपके भाग्य उदय हुए हैं, तभी आप भक्ति के मार्ग में निष्ठा पूर्वक लगे हैं। यद्यपि बाल्यकाल से ही भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए। ये सदन कसाई चल पड़े और चलते चलते सदन कसाई जी एक किसी गांव पर पहुंचे। संध्या कालीन का समय हो रहा था। एक युवती, और वो युवती इनके सदन कसाई जी के रूप और लावण्य को देख करके मोहित हो गई। युवती ने कहा, महाराज एक रात्रि हमारे घर विश्राम करो, रात्रि का समय हो रहा है। रुक गए। वो स्त्री रात के समय सदन जी के पास आई, सदन कसाई से बोली, मैं आपको अपने मन से पति मान चुकी हूं, इसलिए हम जैसा चाहते हैं वैसा आप कार्य करो। सदन कसाई जी अवाक से रह गए, ये क्या बोल रही है? केवल मुख से इतना ही निकला, देवी तुम्हारे तो पति, समझ गए, लगता है कि कह रहे हैं तुम्हारे पति हैं। एक तलवार ली, तलवार के माध्यम से पति का सिर छेदन कर दी और आए। बोले अब तो पति का भी खतरा नहीं है। अब तो और ये घबरा गए सदन कसाई जी, अरे राम इसने क्या किया? तुरंत वो स्त्री समझ गई कि लगता है ये मुझे अपने संग में नहीं लेंगे। वो स्त्री तुरंत क्या करती है, रोने लगी। देखो देखो, राहगीर को मैंने अपने घर पर बुलाया, पकड़ा, अपने घर पर रखा, इन्होंने मेरे पति का वध कर दिया। जज के सामने उपस्थित हो गए। जज ने कहा, क्यों भाई अपराध किए हो? बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। जज ने देखा, भाई चेहरा देखकर अपराधी के वाला चेहरा तो नहीं है, पर बोल नहीं रहे हैं, सजा तो मिलनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो दोनों हाथों को कटवा दिए। जज साहब ने आदेश दिया, बोले इनके दोनों हाथों को काट दो। सदन कसाई जी चल पड़े, जगन्नाथ भगवान की यात्रा में आए, रोते रहे। जगन्नाथ जी सेवा में आए, लेने के लिए आए। बड़ी लंबी कथा है, संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो सदन कसाई जी जगन्नाथ भगवान जी से याचना की। सदन कसाई जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, मेरे हाथों को क्यों काटा गया? मेरे से जो अपराध हुआ अनजाने में हुआ ना, मैंने तुझे बटखरा बना करके तौला, अनजाने में किया, जब मुझे पता चला सब कुछ छोड़ के चल दिया। तब जगन्नाथ भगवान ने कहा, इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का। तेरे जो हाथ कटे जानते क्यों कटे? पूर्व जन्म के तुम ब्राह्मण देवता का काशी में रहते थे और तुम्हारे सामने से गौ माता गई है। कसाई ने पूछा कि गौ माता गई है? हाथों से इशारा किए हो, किधर गई है? उन कर्मों की सजा तुम्हें मिले जो तुम्हारे हाथों को काटा गया। और जानते हो वो गौ माता कौन है? वो इस जन्म की स्त्री है जी, जिसने अपने पति को मारा था। अब वो कसाई कौन है? बोले उसका पति बन करके आया, पति बन करके कसाई आया। पूर्व जन्म का बदला इस जन्म में चुकता हुआ, इसलिए कर्मों की सजा सबको भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए सतत सत्कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में दुख मिले प्रसन्नता से लो, सुख मिले प्रसन्नता से,
कभी ये मत सोचना मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। आप भक्ति के अगर मार्ग में हो, सतत सत्कर्म में हो, तो धीरे धीरे मिट नहीं रहा, कट रहा है। आज हम आप सभी लोग यहाँ पर बैठे, इस जन्म का कुछ नहीं है। हमारा आप लोगों की अगर प्रीति बनी, रीति बनी, मित्रता बनी, शत्रुता बनी, इस जन्म का नहीं, सब पूर्व जन्म का है। इसलिए बस ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। बस भगवान का भजन करो, अपने सत्कार्यों में रत रहो, गृहस्थ धर्म को सब पालन करते रहो। और भगवान इधर स्वधाम गए, वो बहे लिया, दुखी हुआ। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने कहा, राजन अभी अगर और तुम्हारे मन में कोई चाहत हो तो पूछ सकते हो। बोले सरकार